माँ की दुआ ने बदल दी। जिंदगी एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। घर में कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता था, लेकिन माँ ने कभी अपने बेटे के सपनों को टूटने नहीं दिया। हर सुबह माँ अर्जुन से कहती, बेटा, हालात चाहे कितने भी कठिन हो, मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। अर्जुन पढ़ाई के साथ साथ शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम भी करता था। दिन भर की थकान के बाद भी वह देर रात तक पढ़ाई करता। कई बार उसे लगता कि वह अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा, लेकिन हर बार माँ की बातें उसे फिर से हिम्मत दे देती। एक दिन अर्जुन ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा दी। उसने पूरी मेहनत की थी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह असफल हो गया। उसकी दुनिया जैसे टूट गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी उसकी माँ उसके पास आई। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, हार सिर्फ एक परीक्षा की होती है, इंसान की नहीं। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। माँ की ये बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। उसने आंसू पोंछे और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। इस बार उसने समय का सही उपयोग किया, अपनी गलतियों को सुधारा और पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर से परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ। इस बार अर्जुन का चयन हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ की दुआ और विश्वास था। नौकरी मिलने के बाद अर्जुन सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी पहली तनख्वाह माँ के हाथ में रख दी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने कहा, माँ, अगर आपने मुझ पर भरोसा ना किया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरी दुआ तभी रंग लाई क्योंकि तुमने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। उस दिन अर्जुन को समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न धन है न पहचान। सबसे बड़ी ताकत है माँ का आशीर्वाद, उसका विश्वास और अपनी मेहनत। सीख, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपके पास माँ की दुआ, खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत करने का हौसला है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।